मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर हम बात कर रहे हैं मीरा देवस्थली यानी कि चकोर से। और मीरा, एक बात इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी दिन से हमारे देश में कोविड के लिए वैक्सीन जो है उसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन 1-2 दिन डिले हो गया। ये पता है आपको? हाँ जी, आई सॉ इट इन द न्यूज। तो जैसा कि आपको पता है कि देश भर में मनाई जाती है मकर संक्रांति और अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन जो ये फन पार्ट है, जो मस्ती जो इसमें ऐड होती है, वो गुजराती ही उसमें ऐड करते हैं। और उसमें काफी फेमस गाना भी, आपको याद है? काय पहुंचे ढील दे रे भैया। एग्जैक्टली जैसे उस गाने ने मकर संक्रांति के सेलिब्रेशन जैसे ही याद आता है तो वो गाना दिमाग में आता है। उसके अलावा कुछ आपको और याद है कि कोई और ऐसा सॉन्ग? ये वो है ना, एक वर्ड है जो यूज होता है जब किसी की कटती है पतंग, तो लपेट चिल्लाते हैं। लाइक दे लिटरली हैव स्पीकर्स, ओके, टेरेस टू टेरेस किसी की कटी ना तो ए लपेट ऐसे होता है। एंड अगर मतलब जैसे भाई है या लड़के हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड ना वो पेच लगाने में और ये सब करने में, और हम लोग पीछे खड़े रह के चरखा पकड़ के खड़े रहते थे। तो ये सब हमने बहुत किया है। और गाना तो पतंग को रिलेटेड मुझे आ नहीं रहा, बट हाँ, मतलब एक उड़ी उड़ी ने पतंग करके बहुत पुराने फिल्म का है, वो मुझे याद आ रहा है। ये अभी है ना जो इसका था शाहरुख खान वाला मूवी का, उड़ी उड़ी जाए हाँ वो दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। राइट राइट। लेकिन इस बार जो है मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन थोड़ा हल्का है, लेकिन क्योंकि आप गुजरात से आती हैं, गुजराती बैकग्राउंड से आती हैं, और वहां पे जो मकर संक्रांति है खूब पतंग वतंग उड़ा के की जाती है, तो हम आपसे आज मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप बताएं लोगों से कि क्या कुछ आपकी मेमोरीज है मकर संक्रांति के बारे में। सी जब हम मतलब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन बड़ौदा, तब तो फुल धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, क्योंकि वहां पे ना कोई भी बिल्डिंग 5 फ्लोर से ज्यादा ऊंची होती नहीं है। सो एक लेवल पे सबके टेरेसेस होते हैं, और आप आगे से 20 बिल्डिंग अगला भी आप टेरेस देख सकते हो कि वहां पे कौन चढ़ा हुआ ऊपर, कौन पतंग लगा रहे हैं। एंड एक बिल्डिंग के कम्युनिटी में जो आसपास 4-5 बिल्डिंग होते हैं, एक बिल्डिंग में बड़ा सा स्पीकर लगा होता है। उस स्पीकर में इतने जोर जोर के गाने। और आई रिमेम्बर हम लोग लाइक फेस्टिवल, ये एक ऐसा फेस्टिवल होता था जब हम सुबह उठ जाते थे, क्योंकि उठ के ना पतंग के वो किन्ने बांधने होते, सॉरी मुझे उसका वर्ड नहीं पता हिंदी में क्या होता ना, तो वो काम मेरा होता था। सारे हमारे बिल्डिंग के जो भी बच्चे लड़के होते थे मुझे देके जाते थे पतंग, और मैं ना सुबह सुबह बैठ के ये वो करके मेजरमेंट लगा के सबके बना के देती थी। एंड फिर हम सब हमारी बाय द वे शॉपिंग होती थी, हाँ, पतंग उड़ाने के लिए शॉपिंग होती थी कि टोपी और वो एक भोंपू होता है, वो भोंपू, स्पेशल सनस्क्रीन, क्योंकि पूरा दिन आप धूप में ऊपर खड़े रहने वाले हो। माय मॉम यूज्ड टू मेक तिल गुड़ के लड्डू, चिक्की, और प्लस हमारे यहाँ फिर उस दिन ऐसे, सिंस पड़ोसी भी और सब एकदम एवरीवन इज लाइक फैमिली, सो एंटायर बिल्डिंग वुड मेक ग्रुप ऊंधियू। So it would be a big, ऐसे बड़ा सा पतीला आता है, उसमें ऊंधियू का सारा सामान सब जमा होता है। एवरीवन मेक, सारी आंटियां वो सब करती है, अंकल्स और बच्चे सब पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो इट यूज्ड टू बी सो मच फन, आई कैन नॉट इवन टेल यू। हम लोग सिर्फ खाना खाने नीचे उतरते थे, खाना खा के थोड़ी देर सबने चिल किया, वापस सब चढ़े ऊपर। और मुझे ना पतंग उड़ानी आती नहीं थी, तो मैं, मेरे टेरेस से किसी और की पतंग जा रही होती थी, उसको मैं कैंची से काट देती थी, और उनकी उड़ती हुई पतंग को मैं अपना धागा बांध के फिर वो पतंग उड़ाती थी मैं, क्योंकि मुझे वो उड़ा के नहीं देता था, तो मैं ये करती थी। तो ये सारी चीजें हमने बहुत की है बचपन में। इट यूज्ड टू बी क्रेजी फन। मतलब जुगाड़ आपको बचपन से आता था, पतंग उड़ाने से ये शुरुआत हुई। हाँ हाँ, आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर स्टेज इन कनाडा, तो वो ही वाज मिसिंग। वो ना एक ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं जो जब कोई पतंग कटती है ना तो वो पतंग लेने भागते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। तो माय ब्रदर हैज डन दैट आल्सो, लाइक ही हैज बीन दैट क्रेजी। मतलब वो दूसरों की पतंगे चुरा के लेकर आता था, फिर घर आके दिखाता आज मेरा ये कलेक्शन बना है।
लेकिन तो ये ही मुझे यूज्ड पता टू है डू कि ऑल दैट। पतंग मैंने ज्यादा नहीं, मतलब बहुत थोड़ी बहुत उड़ाई है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश है, लाइक आई कम फ्रॉम बिहार, तो वहां पे थोड़ा इसको एज ए ऑस्पिशियस डे ज्यादा माना जाता है, जिस दिन खूब पूजा पाठ, गंगा स्नान इस हाँ तरह से होता है। तो हमारे यहाँ जो फन पार्ट है, जो आपके गुजरात में होता है, वो थोड़ा मिसिंग रहता है। लेकिन पतंग तो थोड़ी बहुत मैंने भी उड़ाई, लेकिन वो बच्चे जो पतंग, कटी हुई पतंग चुनते हैं, उसमें क्या मजा आता है, मतलब क्या करते हैं उस पतंग का? वो एक अकम्पलिशमेंट टाइप्स लगता है ना कि आपने मतलब जो कटी हुई पतंग है जो, एंड ऐसा नहीं कि जमीन पे गिरी हुई, जो उड़ रही है, मतलब कट के जो उड़ रही है, बिफोर इट टचेस द ग्राउंड यू कलेक्ट इट। मतलब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता उसमें क्या थ्रिल मिलता है, बट दे डू दैट। एंड आई नो यूपी में और ये सब में तो पूजा होती है, बिकॉज उड़ान में हमने 3-4 साल जब मकर संक्रांति हम लोग मनाते थे, लाइक हर साल वो एपिसोड होता था, तो पहले वो सूर्यदेव को पूजा होती थी, फिर खिचड़ी अर्पण होती थी, ये सब होता था। तो आई स्टिल रिमेम्बर। तो मेरा तो ऐसे बॉम्बे आने के बाद था कि मेरी मकर संक्रांति फिर भी मन रही है। मुझे ये बताइए कि आप, जैसे कि बताया आपने कि मुंबई शिफ्ट होने के बाद उड़ान के थ्रू आपने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की, लेकिन वो कभी तिल वाले लड्डू कभी खुद से बनाने का मौका मिला, क्योंकि आपकी मम्मी वहां बनाया करती थी, फिर यहाँ पे? यहाँ भी माई मॉम स्टेज विद मी ओनली, तो यहाँ भी वो हमेशा बना के डब्बे में देती थी। और हम लोग ना सेट पे सबको जाके तिल घुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, तिल घुड़ गया गोड़ गोड़ बोला बोल के सबको हम लोग खिलाते थे। तो ये, हाँ, ये तो होता था। महाराष्ट्र में बोलते हैं वो, अभी आपने जो बोला तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, हाँ, गोड़ गोड़ बोला। वहां पे क्या बोलते हैं? गुजरात में क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा कोट, कुछ ऐसी विशेष जो वहां पे ऐसा देते हैं? नहीं, ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं बोलते, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि हमारी मम्मियां तो अब थोड़ी ना ये सब हमको बोलेगी, बस बोलती है लोग मीठा खाओ शुभ बोलो, या फिर ऐसे ही होता था। बस सब आंटियां ना चिक्की 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 इतना खिलाया सबने, लड्डू चिक्की ये सब बहुत बनता है। और ऊंधियू ऊंधियू खाने में बहुत मजा आता है मकर संक्रांति में, दैट्स लाइक द मोस्ट फन। ये मैं जानना, आपने एक्चुअली ऊंधियू की बात की, ये मैंने खाया नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सुना है, गुजराती फ्रेंड्स है, गुजराती जो आप लोग की एक्टर्स फ्रेटर्निटी है, ये ऊंधियू, और मैंने सुना है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिश होती है, बहुत टाइम लग जाता है बनने में। क्या कुछ मतलब? या बहुत, उसकी बहुत प्रिपरेशंस होती है। प्लस एक्चुअली सिंस गुजरात में ना जनवरी या फरवरी तक ना वेदर बहुत, मतलब इट्स, वहां पे विंटर होती है, तो ठंडा होता है वहां पर। तो वहां पे ना ये पापड़ी और तुअर के दाने और बैंगन और मतलब इतनी वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और ये स्वीट पोटैटो और ये सारी चीजें पड़ती है उसके अंदर। बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं और सब लेयर्स अलग तरीके से बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है। तो यस, और उसके लिए सब्जियां भी बहुत लगती है। तो आप एक बार ऊंधियू बनाओ काफी दिन चले, ऐसा वाला होता है, या बहुत लोगों को खिलाना तो ही आप बना सकते हो। और क्या क्या खाना बनता था? जैसे कि लाइक एज आई सेड दैट आई कम फ्रॉम बिहार, नॉर्थ इंडिया, तो हमारे यहाँ वो खिचड़ी बनती थी, वो तो मस्ट होता था। एंड देन हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि तिल खिलाते हैं बड़े लोग, और बच्चे उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, और उनको प्रॉमिस देते हैं कि हम आप जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। आप लोग क्या और किस तरह के रिचुअल्स हुआ करते थे? पता नहीं, हमारे सोसाइटी के तो फनी रिचुअल्स ये होते थे। उस दिन हमारे घरों में मम्मी खाना नहीं बनाती थी। मतलब एक दिन पहले जो ऊंधियू बन गया वो बन गया, उसके बाद में शाम को एवरीवन विल गो आउट एंड हैव डिनर। मतलब दैट इज अ रेस्ट डे फॉर मदर्स, जो हमारे सोसाइटी में मैंने ये देखा। मतलब ये कोई रिचुअल नहीं है, बट आई मतलब women are treated specially ऐसे कि चलो फेस्टिवल है तो नो कुकिंग इन द हाउस। यहाँ पे बॉम्बे में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा, बट सेट पे फिर खिचड़ी और ये सब होता था, तो हम लोग ये सब खाते थे। ये बताइए मीरा कि इस बार तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल आप शो से आपने ब्रेक भी लिया हुआ है और ज्यादा बाहर भी आना जाना नहीं है, तो इस बार कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? इस बार आई डोंट नो, मैं मिस करूंगी एक्चुअली। और अगर मेरे कजिन्स और जो हैं गुजरात में, वो लोग डालेंगे फोटोज वगैरह, और वो देख के मुझे और थोड़ा ऐसे और तकलीफ होगी देख के कि ओ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने घर में तो कर ही सकते हो फैमिली के साथ। तो या बट अब मेरा तो नहीं होने वाला कोई सेलिब्रेशन, पूजा ही होगी जो होगी वो, और चिक्की खाएंगे।
चिक्की कितना पसंद है आपको, मीठा कितना पसंद है आपको? ऐसे मैं कोई मीठे की दीवानी नहीं हूँ, पर वो ओकेजनल होता है, और क्योंकि त्योहार है तो उसका अलग ही फन होता है कि अच्छा नहीं आज तो खाना ही है, तो या दैट इज अ मस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच मीरा फॉर शेयरिंग ऑल योर मेमोरीज अबाउट मकर संक्रांति। और अब ये जाते जाते बताइए कि इट्स अ न्यू ईयर 2021, तो क्या कुछ प्लान्स हैं आपके, और प्रोफेशनली अगर हम पूछें तो फिर क्या क्या दर्शक देखने वाले हैं? अभी तो बातचीत ही चल रही है, तो होपफुली यू नो कुछ जल्दी से वर्कआउट हो जाए और बहुत जल्दी यू नो आई एम बैक ऑन योर स्क्रीन्स। लेट्स होप फॉर दैट। एंड अदरवाइज तो आई मतलब आप तो जानते ही हो, मीडिया अपने आप सब चीजें बाहर आ ही जाएंगी जब कुछ चीज हो रही है, तो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट दैट, बट सून आई विल बी बैक बिकॉज I miss working, I miss set environments and all these things for sure. चलिए, धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि 2021 में आपके फैंस और दर्शक आपको जल्द ही स्क्रीन पर देखें और एक धमाके के साथ देखें। थैंक यू सो मच मीरा। Thank you so much, Anupama. Thank you.